लेकिन अब मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहती हूं जिसकी बात करते करते कभी कभी रूह कांप जाती है, कभी कभी गला रूठ जाता है। लेकिन अखबार उठाओ और बिहार से रक्त रंजन की तस्वीर ना आए, ये हो नहीं सकता है। 2025 का ये वर्ष है। आजादी के 7 दशकों से ज्यादा बीत चुके हैं और आज भी दिन दहाड़े हत्याओं का सिलसिला बिहार में जारी है। असलियत यह है कि बिहार की हत्याओं से यह देश दहला हुआ है। लेकिन जो महिलाओं के साथ हो रहा है, मैं बोल नहीं सकती हूं कि जब मैंने मुजफ्फरपुर की उस खबर का पढ़ा जहां पर 20 चाकू एक बेटी को मारे गए और वो 8 घंटे तक अस्पताल के बाहर पटना में इंतजार करती रही इलाज का, उसने दम तोड़ दिया, क्या बीती होगी इस देश की आधी आबादी पर। क्या यह देश महिलाओं का नहीं है? क्या यह देश आपकी बेटियों का, आपकी बहनों का, आपके घर की महिलाओं का नहीं है? क्या ये प्रदेश सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज में आगे रहेगा? ये दिखा रहा है बिहार में दिन दहाड़े क्या हो रहा है। न बच्चे सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है और न कारोबारी सुरक्षित है। कौन करेगा आखिर निवेश? जो नौकरी बनाने वाले लोग हैं, जो धंधा पानी करने वाले लोग हैं, अगर उन कारोबारियों को चुन चुन के मारा जाएगा और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और दिन दहाड़े बिहार में रक्त रंजन होगा, लहूलुहान होगी यहाँ की सड़कें, तो कौन आकर करेगा निवेश बिहार में? कल की खबर, बालू के कारोबारी रमाकांत यादव जी, उनके घर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले उनकी भाई की हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका जी, इस केस ने दुनिया भर में यह तस्वीर पहुंचाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। अंजनी सिंह जी, पटना के जमीनी कारोबारी और हाईटेक हथियार लेकर अपराधी चल रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है बिहार में। कहां से आ रहे हैं अपराध? कौन सप्लाई कर रहा है? बिहार के हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया है। अपना प्रमाण पत्र दिखाओ, अपनी पहचान दिखाओ, अपनी नागरिकता सिद्ध करो। लेकिन अपराधी बेधड़क है, अपराधी बेखौफ है, अपराधियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं ये पता ही नहीं है। रजी अहमद उर्फ नन्नू मियां, मालेगांव के रहने वाले जमीन कारोबारी, उनकी हत्या। विनय गुप्ता जी, किराना व्यवसायी, नवगछिया बाजार में उनकी गोली मारकर हत्या। रमेश चंद्रा जी, मार्च में मुजफ्फरपुर में मिट्टी के कारोबारी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय अग्रवाल जी, नामी ज्वेलर थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई क्योंकि गोलियों से उनको भून दिया गया था। सुरभि, जो एशिया अस्पताल की संचालिका थी, उनके चेंबर में घुसकर उनको गोली मारी गई। विनोद मेहता, भागलपुर के जो कपड़ा कारोबारी थे, उनकी नृशंस हत्या हुई। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए पुलिस आला कमान है, उनके सामने पटना में बोरिंग कैनाल में दिन दहाड़े 8 राउंड फायरिंग के होते हैं और पटना की सरकार, बिहार की सरकार सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। एक दिन नहीं बीतता है जब बिहार के अखबार में किसी बच्ची का रेप, किसी बच्ची की हत्या, किसी छोटे बच्चों के साथ कुकर्म सामने नहीं आते। ये केंद्र की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े हैं और वो पूरी तरह से साफ है कि 2006 से 2022 के बीच में बिहार में क्या हुआ है। 323% वृद्धि हुई है अपराध के मामलों में। बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। बिहार में हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% से ज्यादा बढ़े हैं। महिला अपराध, और इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, 336% की वृद्धि हुई है इस दौरान। महिलाओं का सम्मान खोखले दावों से नहीं होता है, उनको सुरक्षित रखकर होता है। महिला अपहरण में 1000% से ज्यादा की वृद्धि। बच्चों के विरुद्ध अपराध में करीब करीब 62,000 से ज्यादा बच्चे कुकर्म और दुष्कर्म का शिकार हुए। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर रहा है। और आज बिहार में न महिला सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। और ये विडंबना है, मैं इसको हंसकर नहीं बोलना चाह रही हूं, ये विडंबना है। सांसद जी का कुत्ता खो गया था, सारे जिले का पुलिस और प्रशासन जुट गया, कुत्ता मिल गया। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। अभी जब मैं बोल रही हूं तो मुझे ये संज्ञान में ला रहा है कि आज बीती हुई रात को
पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। ये कैसे स्वीकार्य है?